जैसे कि हम आपको यहाँ पर ये पढ़ाएं कि राइट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, लेकिन एग्जाम में इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से पूछा जाएगा, डिस्कस अबाउट मॉडर्न इंग्लिश या व्हाट डू यू नो अबाउट मॉडर्न इंग्लिश, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि राइट डाउन समथिंग अबाउट मॉडर्न इंग्लिश। तो जितने भी हम आपको क्वेश्चन सभी बोले हैं, सभी क्वेश्चंस क्या है कि सभी के सेंस एक ही हैं और सभी का जवाब भी एक ही होगा। तो यहाँ पर समझने की पहले कोशिश करते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे आप। यहाँ पर पहली वर्ड है यहाँ पर द इंग्लिश फ्रॉम 15th century till now is called modern English। पहले इसको समझते हैं। द इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी को, फ्रॉम 15th सेंचुरी का मानी होता है 15वीं शताब्दी से लेकर, टिल नाउ का मानी होता है अब तक की, मतलब अब तक की अंग्रेजी को, यानी 15वीं शताब्दी से लेकर के अब तक की जो अंग्रेजी है, जिसे भी हम लोग प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, लिखते हैं, स्पीक करते हैं। इज लिखने के बाद कॉल्ड लिखने के बाद मॉडर्न के बाद इंग्लिश, उसे आधुनिक अंग्रेजी कहा जाता है। फिर से देख लेते हैं। द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश, मतलब 15वीं शताब्दी से लेकर के अब तक की जो अंग्रेजी है, इसे मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं अगली वर्ड क्या है। दिस पीरियड का मानी होता है यह अवधि, यानी मतलब 15वीं शताब्दी से जो मतलब अवधि है और अभी तक की जो अवधि, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। दिस पीरियड मतलब इस अवधि को, कैन बी डिवाइडेड मतलब विभाजित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। इस अवधि को बांटा जा सकता है इनटू मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट का मानी होता है आधुनिक अंग्रेजी प्रथम, एंड सेकेंड का मानी होता है द्वितीय। यानी फिर से देख लेते हैं। दिस पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट एंड सेकेंड। इस अवधि को आधुनिक अंग्रेजी प्रथम और आधुनिक अंग्रेजी द्वितीय के रूप में विभाजित किया जा सकता है या बांटा जा सकता है। आपकी अगली वर्ड है ड्यूरिंग मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट का मानी होता है आधुनिक अंग्रेजी प्रथम के दौरान। आधुनिक अंग्रेजी प्रथम के दौरान। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, वाज मीन्स था, एब्जॉर्ब्ड का मानी होता सोखा हुआ, यानी यूं कह ले कि अवशोषित। वर्ड्स मतलब शब्द। ड्यूरिंग मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट मतलब आधुनिक अंग्रेजी प्रथम के दौरान इंग्लिश वाज एब्जॉर्ब्ड। वर्ड्स मतलब अंग्रेजी सोखा हुआ शब्द था या अवशोषित शब्द था। फ्रॉम ऑलमोस्ट का मानी होता है 50 लैंग्वेज मतलब करीब करीब 50 भाषाओं का। यानी आधुनिक अंग्रेजी प्रथम के दौरान अंग्रेजी करीब करीब 50 भाषाओं का सोखा हुआ शब्द था, या यूं कह ले कि अवशोषित शब्द था। या इससे भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बस ये समझ ले कि करीब करीब 50 भाषाओं में से वर्ड लिए गए थे और उन सारे वर्ड को एक जगह इकट्ठा करके अंग्रेजी भाषा का निर्माण किया गया था। अगली वर्ड यहाँ पर मॉडर्न इंग्लिश मतलब आधुनिक अंग्रेजी। इज मीन्स है स्टैंडर्ड। इंग्लिश का मानी होता है आदर्श अंग्रेजी, यानी आधुनिक अंग्रेजी आदर्श अंग्रेजी है, या यूं कह ले कि आदर्श अंग्रेजी, आधुनिक अंग्रेजी उच्च कोटि की अंग्रेजी है। या आगे देख लेते हैं। इट इज स्पोकन मतलब इसे बोला भी जाता है, एंड रिटन मतलब लिखा भी जाता है। इसे बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है।
ऑल ओवर दी वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में। इसे पूरे संसार में बोला भी जाता है, लिखा भी जाता है। इट हैज इट्स ऑन स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन। इट मतलब इसका, हैज मतलब है यानी पास है कह ले। इट्स ऑन का मानी होता अपना, स्टैंडर्ड मतलब आदर्श या उच्च कोटि का, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, यानी इसका अपना उच्च कोटि का उच्चारण है या इसका अपना आदर्श किस्म का उच्चारण है। आगे देख लेते हैं। द नीड ऑफ अ डिक्शनरी मतलब द नीड मतलब जरूरत, ऑफ अ डिक्शनरी मतलब एक शब्दकोश की, एंड ग्रामर का मानी होता है व्याकरण की। वास फेल्ट मतलब महसूस किया गया था। ग्रेटली का मानी होता है अत्यंत रूप से। ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब इसी अवधि में। इसी अवधि में एक शब्दकोश और व्याकरण की आवश्यकता को अत्यंत रूप से महसूस किया गया था। नाउअडेज का मानी होता है आजकल। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? नाउअडेज मतलब आजकल। इट हैज बिकम मतलब यह बन गया है। अ वर्ल्ड लैंग्वेज का मानी होता है पूरे संसार की भाषा या विश्वव्यापी भाषा। तो यह एक संसार की भाषा बन गया है या एक विश्वव्यापी भाषा बन गया है। लेकिन मैं आपको फिर याद दिला देना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ये लिखा हूँ, राइट ए नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। हो सके एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दे दे कि डिस्कस अबाउट मॉडर्न इंग्लिश, तो आपको उस क्वेश्चन का भी जवाब यही लिखना है, या यूँ कह ले कि व्हाट्स योर आइडिया अबाउट मॉडर्न इंग्लिश। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको यही देना। बस एग्जाम में आपको ये देखना है कि मॉडर्न इंग्लिश मेरे क्वेश्चन में है कि नहीं है। अगर है तो आप इसको लिखें, नहीं रहे तो नहीं लिखें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसको पूरे दिल से याद करें और देख लें।